बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम समांतर श्रेणी का अध्ययन करेंगे। देखिए, समांतर श्रेणी होती क्या है, हम इसके बारे में अध्ययन करें तो श्रेणी, पहली बात तो जो श्रेणी होती है ये क्या होती है? श्रेणी एक क्रम होता है। श्रेणी एक क्रम होता है जिसका कभी अंत नहीं होता, है ना। एक क्रम हमारे पास ऐसा जिसका कभी अंत नहीं होता, वो हमारे पास श्रेणी होती है। अब जब तक किसी प्रकार की कोई रुकावट उसके साथ में या किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध उसके साथ नहीं आता, तब तक वो क्रम चलता चला जाता है। फिर उसके बाद रही हमारे पास समांतर श्रेणी। तो ये समांतर श्रेणी जो होती है ये क्या होती है? तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर श्रेणी तो हमारे पास लगातार चलती चली जाएगी, एक क्रम होता है और उस क्रम में क्या होना चाहिए? समान अंतर। तो समान अंतर वाली जो श्रेणी होती है, समान अंतर वाली श्रेणी, है ना। इसका मतलब है कि जो समान अंतर वाली हमारे पास श्रेणी होती है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे देखिएगा, यहां हमारे पास 2, 5, 8, 11, ये एक क्रम है जो लगातार आगे तक बढ़ता हुआ जा रहा है। तो यहां हम देख रहे हैं कि 2 और 5 के बीच में हमारे पास कितना अंतर है? 3 का। ऐसे ही 5 और 8 के बीच में कितने का अंतर है? 3 का। 8 और 11 के बीच में कितने का अंतर है? 3 का। इसका मतलब है कि यहां हमारे पास समान अंतर है, तो इसे हम क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। और इस समांतर श्रेणी को हम किससे नाम से जानते हैं? एपी, अर्थात ये एक एपी है। तो अब हमें क्या करना है? यहां हम देखते हैं कि ये जो प्रथम संख्या हमारे पास में होती है, इस प्रथम संख्या को अर्थात पहला पद जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? ए। पहले पद को हम ए कहते हैं और जो ये अंतर होता है इसे हम सार्व अंतर कहते हैं। चूंकि ये सभी में समान होता है इसलिए हम इसे सार्व, और डिफरेंस है हमारे पास इसे इसको अंतर, और जिसे हम डी के नाम से जानेंगे। अब देखिएगा, हमारे सामने कुछ चीजें इसकी और आती है, हम उसको देखते हैं क्या क्या हमारे पास मानक रूप इसका है। तो देखो, समांतर श्रेणी का मानक रूप क्या होता है? तो यहां समांतर श्रेणी का मानक रूप। अब हम इस श्रेणी क्रम को किस रूप में लिखते हैं, किस रूप में जमाते हैं? तो देखो, आप लोग देख रहे हैं, अभी हमने एक श्रेणी क्रम लिखा था, उसमें पहले पद को हमने क्या माना था? ए। उसके बाद यदि हम इस ए में हमारे अंतर को जोड़ देते हैं तो दूसरा पद प्राप्त हो जाता है। ऐसे अगर हम इस ए में ये अंतर का दोगुना जोड़ देते हैं तो तीसरा पद प्राप्त हो जाता है। ऐसे हमारे पास में हम एक एक डी इसमें बढ़ाते हुए चले जाते हैं तो हमारे पास में अगला पद प्राप्त हो जाता है, और ये हमारे पास क्या हो गया? इसका मानक रूप हो गया। ऐसे हम इसके मानों को ज्ञात करते हैं। अब देखिएगा, हमारे पास सवाल आता है, सबसे पहले पहचान करवाता है कि क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं, हमें इस बात को पूछता है। तो देखो, सवाल हमारे पास में अब ये पूछ रहा है क्या ये समांतर श्रेणी में है, हमसे पूछता है ये, तो हम इसकी पहचान करेंगे। कौन सा सवाल है? देखो, पहला नंबर का यहां हमारे पास दे दिया 2, 6,
10, 14 ऐसे दे दिया। तो देखिएगा हमें क्या करना है, समांतर श्रेणी की पहचान के लिए हम सबसे पहले इसका अंतर देखते हैं, दो पदों के बीच का अंतर देखते हैं। यदि सभी में समान अंतर आ जाता है तो वह समांतर श्रेणी होगी, और अगर अंतर समान नहीं आता है तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। जैसे इसमें देखिएगा तो यहाँ 6 माइनस 2 बराबर कितना आ गया 4, 10 माइनस 6 बराबर भी 4, 14 माइनस 10 बराबर भी 4। अर्थात यहाँ सभी पदों में अंतर समान है। अब हम इस बात को देख रहे हैं कि जब अंतर समान है तो यह एक समांतर श्रेणी होगी, अतः यहाँ समांतर श्रेणी होगी। हम ऐसे इनको हल करते हैं, समांतर श्रेणी होगी। तो देखिएगा हम पहचान कर सकते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास ये अंतर समान नहीं आता तो हम इसको ये पहचान जाते कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। अब देखो हमारे पास कुछ चीजें और आती है। देखिए यहां हमारे पास में यदि a का मान और d का मान दिया हो तो समांतर श्रेणी हमको लिखनी है। अब देखो माना a बराबर 5 और d बराबर 2, तो हमको क्या करना है, इसके श्रेणी क्रम लिखना है। अब श्रेणी क्रम जब हम लिखेंगे तो कम से कम 3 या 4 पद हमको लिखने होंगे। तो देखिएगा प्रथम पद हमारे पास में क्या हो जाएगा, प्रथम पद अर्थात पहला पद हमारे पास क्या है a, तो a बराबर 5 है। फिर दूसरा पद, अब दूसरा पद होता है हमारे पास में a प्लस d, इसका मतलब है कि a हमारे पास 5 और d का मान 2, तो कितना हो गया 7। तीसरा पद क्या हो जाएगा हमारे पास में, देखो तो तीसरा पद है हमारे पास a प्लस 2d, अर्थात 5 प्लस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 5 और 4 9। ऐसे ही अगर हम चौथा पद लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा a प्लस 3d बराबर 5 प्लस 3 इंटू 2 बराबर 3 दूनी 6 और 5 11। तो ऐसे हमने देखा कि हमारे पास में जो समांतर श्रेणी है वो क्या हो जाएगी 5 7 9 11, ऐसे ये हमारे पास में श्रेणी क्रम आ जाएगा। एक उदाहरण और देखिएगा, देखो क्रम है ये हमारा आगे पीछे किसी भी प्रकार से हो सकता है। यहाँ अगर हमारे पास में a का मान देखिएगा, यहाँ मैंने आपको कुछ चीजें लिख रहा हूँ, देखना है आपको कि यदि हमारे पास में a का मान 10 होता, a का मान 10 है और d का मान -3 है, तो हमारे पास कैसे हम इसको लिखेंगे। तो देखो बात वही है जैसा हमने पिछला उदाहरण देखा है वैसे ही हमको करना है कि पहला पद हमारे पास क्या होता है a, अब a का मान कितना है 10, फिर दूसरा पद क्या होता है a प्लस d, तो यहां पर कितना हो जाएगा 10 प्लस -3 बराबर 10 -3 बराबर कितना हो जाएगा 7। फिर अगला पद हमारे पास क्या हो जाएगा a प्लस 2d, तो a का मान 10 और 2 इंटू -3, तो कितना हो जाएगा 10 6 बराबर 4। ऐसे अगला पद हमारे पास क्या हो जाएगा a प्लस 3d बराबर 10 -3 इंटू -3, ये प्लस का 3 है, तो यहाँ कितना हो गया 10 -9 बराबर 1। तो हमारे पास में AP का मान कितना आ जाएगा 10 7 4
1 ऐसे और आगे तक हमारा ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो हम आसानी से, यदि हमारे पास पहला पद a और सार्वत्रिक d दिया हो तो हम AP आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिएगा और आगे हमारे उदाहरण। देखिए यहाँ हमारे पास एक उदाहरण दिया गया है। समांतर श्रेणी की पहचान करके प्रथम पद एवं सार्व अंतर ज्ञात करना है। और जब यदि ये समांतर श्रेणी में है तो हमें आगे के 3 पद भी लिखने हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना है, समांतर श्रेणी की पहचान करनी है। और आपको पहचान करने का तरीका बताया था कि अगले पद में से पिछले पद को घटाते हैं। तो यहाँ देखिएगा हमारे पास सबसे पहला काम क्या है, 4 से 1/2 में से 3 माइनस करेंगे। तो हम आसानी से कर सकते हैं कि 4 में से 4 दूनी 8 और 1 9/2 माइनस 3/1। इसका हम लघुत्तम लेंगे, कितना आ जाएगा 2। तो 9 में से कितना घटाना है अपन को, 3 दूनी 6, कितना बच गया 3/2। फिर दूसरा नंबर का, इसमें हमारे पास 6 में से हमको 4 से 1/2 घटाना है। तो क्या करना है, 6/1 माइनस 9/2, लघुत्तम लेंगे, 2 लघुत्तम ले लिया, 2 छक्की 12 माइनस 9 बराबर 3/2। फिर अगला देखिएगा, अगला हमारे पास डिफरेंस कितना है, 7 से 1/2 माइनस 6। तो 7 दूनी 14 और 1 15/2 माइनस 6/1। लघुत्तम लिया हमने 2, कितना आ गया 15 माइनस 12 बराबर 3/2। तो देखो अब हमने यहाँ देखा कि यहाँ सभी पदों में अंतर समान है। समझ में आया, यहाँ हमारे पास सभी पदों में अंतर समान है। अतः हम क्या करेंगे, जब सभी पदों में अंतर समान होता है तो हम क्या करते हैं, वह एक समांतर श्रेणी होती है। तो लिख देंगे हम, यहाँ सभी पदों में अंतर समान है, अतः यहाँ समांतर श्रेणी है। अब हम इस बात को जान गए कि ये एक समांतर श्रेणी है। ये बात की पहचान हो गई क्योंकि यहाँ हमने देखा सभी पदों में अंतर समान आया, और जब समान अंतर होता है तो वह एक समान श्रेणी होती है। तो हमने समान श्रेणी की पहचान कर ली। अब हमें क्या चाहिए, प्रथम पद और सार्वंतर। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये देखिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप इसको ध्यान में रखते हुए और हल भी करते हैं। देखो यहाँ हमारे पास प्रथम पद क्या हो गया, यहाँ प्रथम पद है हमारे पास 3, और सार्वंतर क्या हो गया, जिसे हम D के नाम से जानते हैं सार्वंतर को। तो सार्वंतर कितना हो गया, हमने देखा सभी पदों में अंतर कितना है हमारे पास, 3/2। तो ये हमारे पास सार्वंतर हो गया। अब हमें, जब हमने देखा कि पहला पद भी ज्ञात हो गया, सार्वंतर भी ज्ञात हो गया, अब आगे कह रहा है कि आगे के 3 पद भी लिखो। तो हम आगे के 3 पद लिखेंगे, तो इसका मतलब है कि हमारा प्रारंभ यहाँ से हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हम आगे के 3 पद। अब आगे के 3 पद लिखने हैं हमको, तो पहला पद हमारे पास 7 से 1/2, और इसमें क्या करना है हमको, सार्वंतर जोड़ना है। तो यहाँ हमारे पास में हो गया 3/2, अर्थात A प्लस D, यही करना होता है। तो हमने एक इसको माना, 7 से 1/2 को। तो हम यहाँ इसको हल कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, देखिएगा
7 दूनी 14 और 1 15/2 प्लस 3/2 कितना हो गया 2। लघुत्तम ले लिया तो ये 15 प्लस 3 बराबर 18/2 कितना आ गया 9। अब अभी तो हमने एक पद ज्ञात किया, अब हम ऐसे दो पद भी ज्ञात करेंगे। अब देखो अगला पद क्या हो जाएगा हमारे पास में। अगला पद के लिए हम क्या करेंगे 9 में 3/2 जोड़ेंगे। तो बताओ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आसानी से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। 2 जोड़ दिया, 2 लघुत्तम ले लिया, कितना हो गया 18 प्लस 3 बराबर 21/2 और इसको हम भाग दे करके कितना हो जाएगा 10 सही 1/2। अब अगला पद जब हम तीसरा पद ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे इस 10 सही 1/2 में फिर 3/2 हमको प्लस करना है जो आप करेंगे। अब देखिएगा एक उदाहरण और हम करते हैं। हाँ देखिएगा ये हमारा अगला उदाहरण √2 √8 √18 और √32 ये पूछ रहा है क्या ये समांतर श्रेणी है। तो हम इसकी पहचान करते हैं। देखो यहाँ हमारे पास जो ये क्रम दे रखा है इसको हम थोड़ा सा और एक स्टेप आगे ले लेते हैं। तो यहाँ √2 फिर इसमें हम देख रहे हैं कि जो 8 होता है इस 8 के जो टुकड़े होते हैं 2 × 2 × 2 जब रूट इसमें है तो इसमें भी हो जाएगा। अब यहाँ 2 का एक जोड़ा बना हुआ है तो कितना हो गया 2√2। ऐसे ही इसमें 18 के जब हम टुकड़े करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 × 3 × 3 तो रूट लगा हुआ है तो इसका मतलब हो गया कि 3√2 और यहाँ पर जब 32 का करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4√2। ऐसे हमारे पास में इस क्वेश्चन को इस सवाल को एक स्टेप और हमने आगे बढ़ा दिया। अब देखते हैं इनकी पहचान करते हैं क्या ये समांतर श्रेणी में है। और आप जानते हो कि समांतर श्रेणी की पहचान के लिए हम क्या करते हैं अगले पद में से पिछले पद को माइनस करते हैं। तो यहाँ हमारे पास में समांतर श्रेणी की पहचान। अब देखो समांतर श्रेणी की पहचान हम करते हैं तो पहचान के लिए पहला भाग हमारे पास में 2√2 में से √2 माइनस करना है। तो हम देख रहे हैं कि 2 रूट में से एक रूट जब माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा √2 बच जाएगा। ऐसे ही सेकंड स्टेप हमारे पास में क्या है कि हमारे पास में 3√2 में से 2√2 माइनस करना है। तो 3 में से 2 चला जाएगा कितना बचेगा 1√2। ऐसे ही अगली स्टेप में हमारे पास में 4√2 माइनस 3√2 कितना बच गया √2। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ सभी पदों में अंतर समान है। जब अंतर समान होता है तो वह एक समांतर श्रेणी होती है। अतः लिख देंगे यहाँ सभी पदों में अंतर समान है। अतः यहाँ समांतर श्रेणी है। तो हम इस बात को जान गए कि ये एक समांतर श्रेणी है। और इस समांतर श्रेणी में पहला पद हमारे पास क्या है √2 है और सार्वत्र कितना आ गया √2। देख लीजिएगा √2 ही हमारे पास पहला पद है और √2 ही हमारे पास में सार्वत्र d का मान आ रहा है। अब देखो हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ हमारे पास में पहला पद और सार्वत्र दोनों चीजों की हमने पहचान कर ली। तो दोनों चीज क्या क्या है हमारे पास में देखो प्रथम पद हमारे पास √2 और सार्वत्र कितना है वो भी √2 आया हमारे पास में। तो अब हमें क्या करना है आगे के 3 पद ज्ञात करने हैं। तो यहाँ आगे
के 3 पद। पहला पद हम देख रहे हैं, तो जब हमने देखा कि हमको आगे के लिए लिखना है तो हम इसमें इसको प्लस करते हुए चलेंगे। तो यहाँ हमारे पास कितना है 4√2 और इसमें हमको क्या करना है d प्लस करना है। तो 1 रूट हमारे पास जोड़ दिया, कितना आ गया हमारे पास 4 और 1 5√2। अब ये 5√2 जो आया है ये हमारी सेकंड स्टेप जो मैंने आपको बताई थी कि हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो इसका आ गया। लेकिन हमारा जो श्रेणी क्रम दे रखा है उसमें √32 है, हम इसके आगे का पद लेंगे और इसका आगे का पद लेने के लिए हमको क्या करना है, इस 5 को भी किसमें पहुंचाना है रूट में। तो 5 को जब हम रूट में पहुंचाएंगे तो ये 5 कितनी बार आ जाएगा 2 बार, और कितना हो गया 50 25 दूनी 50 √50 आ गया। अब ये पहला पद हमारे पास आ गया। अब हमको क्या करना है, इस 5√2 में फिर √2 जोड़ना है। तो कितना हो गया हमारे पास 5 और 1 6√2। तो कितना हो गया, इसको भी उसी प्रकार से हल करना है। तो ये 6 × 6 × 2 बराबर √72 है ना। तो जब हमारे पास में अब देखो 2 स्टेप मैंने कर दी, एक स्टेप आपको भी करनी चाहिए ना, तो उसको आप करेंगे। तीसरी स्टेप आपको निकालनी है, कैसे निकालेंगे ये बात आपको मैंने बताई कि हमको इस 6√2 में क्या करना है साधांतर जोड़ना है। तो हमने कितना हो गया 7√2 और इसी प्रकार से इसको आगे हल करेंगे 7 × 7 × 2 कितना हो गया √98। बताओ हम इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ऐसे हमारे इस समान श्रेणी की पहचान, साधांतर, पहला पद और आगे के 3 पद हमने ज्ञात करना इस वीडियो में सीखा। अब अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हमें nवां पद और n पदों का योगफल ज्ञात करना सीखेंगे। देखते रहें। यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।